ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना वृषभ के लिए, क्या प्रमुख परिवर्तन होंगे ग्रहों की स्थिति में, और उस बदलाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी को जानने के लिए ये मासिक राशिफल विशेष होता है। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से मानना है कि 7:30 आदि की वीडियोस को छोड़कर 7:30 रहिया पनौती, अगर आप लग्न से ही ऑब्जर्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है वृषभ के लिए, सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। लग्न से ही शुरू करते हैं। शुक्र लग्न में स्थापित रहेंगे। जून के अंत में आ गए होंगे। जब जून का राशिफल बनाया था मैंने कहा था कि अगले महीने में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लग्न भाव भी है। तो लग्न पर किसका इम्पैक्ट है? शुक्र का इम्पैक्ट है और शनि का इम्पैक्ट है। शुक्र क्या है? लग्नेश हैं, तो इस नाते वो राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही वो पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, मालव्य नाम का। तो ये बहुत अच्छा होता है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ ये एक योग माना जाता है। हाँ, शुक्र छठे घर के स्वामी भी है। तो जब भी छठे घर का स्वामी लग्न में आता है, तो क्योंकि वो उपचय भाव है, आगे बढ़ने की क्षमता, कैपेबिलिटी, लीगल कार्यों में सफलता, सब चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन रोग भाव का स्वामी भी है। कुछ लग्न हैं ऐसे, जैसे मेष लग्न है, उनके लिए मंगल अष्टमेश भी बन जाते हैं। जैसे वृश्चिक लग्न है, उनके लिए मंगल छठे भाव के स्वामी बन जाते हैं। वैसे ही शुक्र का भी ऐसा ही है कि वृषभ लग्न के लिए वो खुद एक प्रकार से छठे भाव के स्वामी हैं। और अगर हम तुला लग्न की बात करें, जो शुक्र का दूसरा लग्न है, उसके लिए वो खुद अष्टमेश बन जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डामाडोल वाली स्थिति है कि लग्नेश है लेकिन छठे भाव का स्वामित्व भी आता है। तो रोग आदि तंग करेंगे, रोग से थोड़ा सा बच के रहेगा। ऑलरेडी कोई रोग चल रहा था, उससे बच के रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र अगर लग्न में आते ही हैं तो वो विवाह का योग बनाते हैं। और यहाँ से क्योंकि वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह के परिपूर्ण और संपूर्ण योग बन जाते हैं। तो विवाह करने के इच्छुक हैं तो बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव भी सप्तम पर है, ये मंगल की राशि है खुदा, ठीक है। अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, मैरिड लाइफ पर अलग प्रभाव रहेगा, लेकिन विवाह का योग यहाँ पर बन जाता है। और शुक्र का लग्न में आना प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए, वाहन आदि खरीदने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, और इवन बिजनेस को इम्प्रूव, क्योंकि सप्तम को देखेंगे अच्छी स्थिति में, सप्तम से 12वें के स्वामी है, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए, पैसा लगा के और बढ़ाने के लिए, मंगल की दृष्टि है, 12वें घर के स्वामी है और खुद सप्तमेश है, तो बिजनेस में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सब अच्छा है, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं। पहली चीज़ तो वो लग्न को देख रहे हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट तो ज़्यादा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ लग्न पर, कर्म भाव पर, ये दो भाव हैं जिन पर अगर ग्रहों का कुछ भी बदलाव आता है, प्रभाव बदलता है, तो हर चीज़ पर इम्पैक्ट आता है। शनि योग कारक ग्रह भी है। अच्छी चीज़ ये है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत बली हो जाता है। तो योग कारक ग्रह का बली होना अच्छा है इन अवे। वो आपके भाग्येश भी हैं, कर्मेश भी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। अच्छी चीज़, जिनका समय थोड़ा सा ठीक चल रहा है दशांतरदशा, उनके लिए कर्मों में, यानी कि आपके जो कार्य हैं उनमें पूर्णता और करियर में चेंज के मौके भी आ जाएंगे। 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं, ये भी ट्रांसफर्स और करियर में चेंज के मौके दिखाता है। संभावनाएं बहुत खोल देते हैं शनि, वक्री शनि। लेकिन क्योंकि शनि खुद मंदता है और वक्री शनि तो और मंद हो जाते हैं, उनकी मतलब मंदता का कारक शनि ही है। अब किसी के लग्न में अगर शनि है, आप देखेंगे वो ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता, पर उस व्यक्ति के हर कार्य में थोड़ा सा मंदता रहेगा, वो चीज़ों को बहुत स्लोली करेगा, अपने हिसाब से करेगा। वहीं किसी के लग्न में चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, अकेले बैठे हैं अगर, तो ऐसे लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। तो शनि मंदता के कारक है और यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो जीवन में ना मंदता आएगी। आप देखेंगे
जहाँ संभावनाएं एक और खुलेंगी वहीं चीज़ें बहुत डिले होना शुरू हो जाएंगी, और ऑब्वियसली जब चीज़ें डिले होती हैं तो हम परेशान होते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वक्री ग्रह आत्ममंथन का समय देता है। तो यहाँ पर जब शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपको आत्ममंथन करने का भी मौका देंगे, आपको जीवन को समझने का अवसर देंगे, आपको जीवन की बुनियाद को ठीक करने का मौका देंगे। तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, वक्री ग्रह अपनी मंदता लाता है। जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है क्योंकि दशमेश है, कुछ लोगों के करियर में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है। वक्री शनि अष्टम को भी देखेंगे और लग्न को भी देख रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा ये आत्ममंथन का मौका है, अपने जीवन की गहराइयों में उतरकर उसको समझने का अवसर है। सूर्य का गोचर होगा इस महीने का पहला परिवर्तन, और वो 16 जुलाई को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति होती है तीसरे घर के सूर्य की, अच्छी स्थिति मानी जाती है। सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से 12वें में बैठे हैं। ऑलरेडी मंगल केतु चौथे घर में बैठे हैं, तो केतु का प्रभाव बदलाव लाता है, काटता है, बदलता है। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, और केतु क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं, और केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कारक भी होते हैं। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी है उसके लिए बहुत अच्छा योग है। चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें में है, और अपने से 11वें घर के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेचकर कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य बुध की जोड़ी तीसरे घर में बहुत अच्छी होती है। बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो ये सफलता का योग है, ये परिपूर्णता का योग है, ये चालाकी का योग है, ये अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का योग है। लेकिन इतने अच्छी चीज़ें होने के बावजूद क्या होगा कि 18 तारीख को बुध हो जाएंगे वक्री, और वक्री बुध यानी कि वक्र बुद्धि। धनेश है, पंचमेश है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है ना कि जल्दबाजी में कोई धन से संबंधित बुरा निर्णय ले सकते हैं, और क्योंकि तीसरे घर में है कम्युनिकेशन गैप बहुत स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है तो मौके मिलेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम, सरकारी बाधाएं, ये भी तंग करेंगे। अपने भाई बहनों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मतलब कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और सेम गोज विद कलीग्स भी आपको दिक्कत परेशानी देंगे। कम्युनिकेशन पर 18 तारीख से बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये 3 और 11 में दोनों वक्री ग्रह हैं, ये पंचम या कहिए त्रिकोण का संबंध बन गया। मैं हमेशा कहता हूँ त्रिकोण में बैठे ग्रह डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि वक्री बुध आपको भ्रमित कर देंगे और ऐसी इच्छाओं के प्रति लेके जाएंगे जिसका वैसे कोई सार्थकता या कोई आपके जीवन में कोई बहुत सार्थक रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इच्छाओं के कारण या इच्छाओं में बदलाव के कारण आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। पैसा लगाने से बड़ी मात्रा में यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट बचें। इवन क्योंकि चौथे घर के स्वामी के साथ हैं वक्री बुध, तो कंस्ट्रक्शन आदि भी अगर आप कराने का विचार कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा, अभी देखिए बुध बहुत टाइम के लिए वक्री नहीं है, 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, तो 18 तारीख के बाद 1-2 हफ्ते थोड़े से रुक जाएंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद 26 जुलाई को गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र लग्नेश है तो उनका गोचर हमेशा इम्पोर्टेंट होता ही है, और वो कहाँ पे आ जाएंगे, धन स्थान में। अब आपको और क्या चाहिए, आपके लग्नेश आ गए धन स्थान में, और बैठे किसके साथ हैं, लाभेश के साथ, यानी कि गुरु के साथ, जो कहाँ के स्वामी और हैं, आपके अष्टम के स्वामी और हैं। तो अष्टम लाभ धन का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। और क्योंकि छठे भाव का स्वामित्व तो शुक्र के पास है, यानी कि कोई लीगल पैसा, लेट्स से कि आपका प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, तो अगर वो केस आपके हित में आ गया तो पैसा मिलेगा, या कोई पैसे का ही केस फंसा हुआ था, भाई पेमेंट का केस फंसा हुआ था, तो रुका हुआ पैसा, अचानक से धन, गुप्त धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सबसे लाभ का योग बनता है। और नहीं भूलना चाहिए, 2 सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में बैठ गए, वो भी धन स्थान में। तो धन आगमन के तो इतने अच्छे योग आपके बन रहे हैं कि आप अपनी करियर हो या बिजनेस हो, दोनों में ही लाभ कमाएंगे। ये अर्थ त्रिकोण है तो करियर पे इम्पैक्ट रहेगा, और सप्तम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह, बिजनेस में कुछ बहुत लंबे टाइम तक आपको ऐसा काम मिल सकता है, लंबे टाइम के लिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कि भाई आने वाले 1-1.5 साल, 5-6 महीने के लिए वो चलेगा। जो बिजनेस करते हैं उनको यही चाहिए होता है कि वो ऐसा काम मिल जाए कि रेगुलर पैसा आता रहे। बहुत अच्छा। बस ये है कि गुरु शुक्र आपस में जब बैठते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कुटुंब में दिक्कत हो सकती है, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। चौथे घर में ऑलरेडी मंगल केतु हैं, तो घर में कलह कलेश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। एक और गोचर वैसे मंगल का होगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि महीने के अंत में है, अगस्त में ज़्यादा उनको कंसिडर करेंगे। लेकिन मंगल 28 जुलाई को पंचम में आ जाएंगे, और क्योंकि सप्तमेश हैं अपने से 11वें में बैठे हैं, बिजनेस में लाभ होगा। लेकिन लव लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है महीने के अंत में,
और जो लोग स्पेशली जिनके रिलेशनशिप लंबा चल चुका और मैरिड लाइफ की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, वो डिसीजन लेंगे कि भाई अगर यहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही तो हम ब्रेकअप करेंगे। वक्री शनि का प्रभाव भी है। महीने के अंत में चिंताग्रस्त बहुत हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है, लेकिन चिंताग्रस्त बहुत हो जाएंगे। ध्यान ये देना है कि वक्री शनि पर मंगल की दृष्टि है और शनि 10वें घर के स्वामी है और मंगल सप्तम के स्वामी है। अच्छी चीज़ यह है कि महीने के अंदर में कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है और मंगल 12वें घर के स्वामी है तो विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन एक बहुत अनईजीनेस कार्य क्षेत्र में महीने के अंत में महसूस होगी। लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो महीना ठीक ठाक है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, सभी का ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ बड़ा कर रहे हैं तो जो प्रोसेस है ना उसको ट्रस्ट कीजिए। अभी लगता है कि आप बीच में ही हार मान जाते हैं, कई चीज़ें स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में हार मान जाते हैं। इस महीने डोनेशन आदि का बहुत मौका मिलेगा, करते भी हैं वृषभ वाले, तो मौका मिलता है तो अवश्य कीजिएगा। और देखिए, जीवन परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंस रहती है। ये एक्सपेक्ट करना ना कि हाँ भाई अब सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन होती है। नहीं होता। कोई व्यक्ति सोच के बैठा है चलो भाई इतना पैसा आ गया अब तो कल आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सब रहेगा, पता चले कुछ हेल्थ इशू हो गया। कई लोगों के साथ होता है ना, ऐसा देखा कि सर वेट करते रहते हैं, कई लोग रिटायरमेंट का वेट करते रहते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद अच्छा टाइम बिताएंगे, और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, दुनिया भर की बीमारियों ने घेर लिया। तो परमानेंसी तो नहीं रहती जीवन में, उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िए। जो बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपनी सोल से कनेक्शन, अपनी आत्मीय तौर पर कनेक्शन कीजिए। लर्न करने के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये महीना बहुत अच्छा है। एक प्रकार से आपको आगे के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन प्रेजेंट चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर विचार कीजिए। मॉडेस्टी रखिए थोड़ी सी, ज़्यादा शोबाजी इस महीने मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि इंस्पिरेशन ढूंढिए और अपने से छोटों को इंस्पायर कीजिए। छोटे किसी भी तरह से, आप ओहदे में कहिए, पैसे में कहिए, पद में कहिए, अपने से बड़ों से इंस्पिरेशन ढूंढिए और अपने से छोटों को इंस्पायर कीजिए। आध्यात्मिकता के लिए भी महीना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से धीरे धीरे करके अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता रहेगा। बस ये है कि किसी पर इमोशनली बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना और अनकंडीशनली जो लोग आपको प्यार करते हैं उनका साथ देना है, उनके साथ वक्त बिताना है। नेगेटिव चीज़ें, कभी कभी लैक ऑफ पेशेंस रहेगा, कभी कभी आप अपनी मेंटल और फिजिकल सेहत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग तंग कर सकता है। और कार्यों को, जैसे मैंने कहा था, कार्यों को स्टार्ट करना फिर छोड़ देना, ये इस महीने आपको बहुत तंग करेगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया तो महीना आपका काफ़ी श्रेष्ठ जाएगा। महीना ठीक है, बुरा नहीं है। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें भाव में राहु हैं और बने रहेंगे। बहुत लंबा अरसा है जहाँ पे आप जॉब चेंज का अगर प्रयत्न करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी भी अपने से दूसरे और लाभ स्थान में है। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि एक लंबा अरसा आने वाला, आप अगर अपने करियर में चेंज लाना चाहते हैं, बुनियादी तौर पर स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, विदेश का जॉब ट्राई करना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा मौका है। और इवन 12वें घर के स्वामी मंगल ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते 10वें घर को देखेंगे और 10वें घर में राहु हैं। तो विदेश में जॉब चेंज करना, विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, ऑलरेडी विदेश में है कि किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। कई लोग ये भी होते हैं कि जैसे आजकल यूएसए में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो अब क्या कर रहे हैं जो लोग यूएसए में काम कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई किसी और कंट्री में चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूके चले जाएं, यूरोप। एक आने वाले टाइम में मुझे जितना दिख रहा है कि एक नई मार्केट इंडियंस के लिए बनेगी, क्योंकि जब यूएस में ऐसी चीज़ें हो रही है तो और कंट्रीज़, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियन माइंड है, जो इंडियन स्किल्स है, वो तो नहीं मैच कर सकते। अब जो इतने टाइम तक यूएसए ने उसका लाभ उठाया है, तो अब जो भी है, यू नेवर नो की चीज़ें बदल भी सकती हैं। लेकिन हाँ, अब कई लोग जो यूएसए में काम करते हैं वो अलग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना अच्छा है। बहुत और कंट्रीज, अगर स्किल्स हैं आपके पास तो जरूरी कि यूएसए ही, बाकी भी जगहों पे आप जा सकते हैं और मार्केट ओपन अप होंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। शुक्र लग्न में है तो लग्नेश हैं, सप्तम को देख रहे हैं तो प्रमोशन के मौके भी मिलते हैं। बस ये कि शुक्र आगे तो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है कि थोड़ी दशा अंतरशा फेवरेबल नहीं है, तो आपके नाम की प्रमोशन किसी और को दे दी जाए, तो ये थोड़ा सा प्रभाव है। गुरु सूर्य 16 तारीख तक धन स्थान में रहेंगे, तो एक कारक क्षेत्र में अथॉरिटी भी दिखाता है। गुरु सूर्य के साथ बैठकर आपके 10वें घर को देख रहे हैं और सूर्य 10वें से सप्तम के स्वामी है, यानी कि रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगा। और गुरु का जो प्रभाव है वो
अर्थ त्रिकोण पर है, छठे घर पर भी है, राहु पर भी है, तो अच्छा खासा काम कर पाएंगे। थोड़ा सा परेशानी आएगी 13 तारीख से, जब शनि वक्री होंगे। दशमेश का वक्री होना, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा ही होता है, हाँ कुछ लोगों का दशांतरशा बहुत खराब चल रही है तो जॉब जा सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन बहुत कम लोग। अदरवाइज तो थोड़ी सी अनईजीनेस रहेगी, काम बदलेगा, कुछ नए आपके ऊपर कार्यभार दिया जा सकता है। पर यह है कि हाँ, यहाँ पे सीखने के बहुत मौके मिलेंगे, करियर में एनहेंसमेंट के बहुत मौके मिलेंगे। पहला गोचर सूर्य का होगा 16 तारीख का, और वो छठे से 10वें से छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि लग्न से तीसरे भाव में। तो ये थोड़ा सा ना वर्क प्रेशर बढ़ाता हुआ दिखता है, फालतू का मतलब कि आप काम अच्छा करेंगे, अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आपके बॉसेस फालतू में आपके ऊपर थोड़ा सा ओवर पावर करने की, आपको अंडर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो उसको टैक्टफुली हैंडल कीजिएगा, बहुत अच्छा है। 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ना कलीग से प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और आपसे गलतियाँ, स्पेशली अगर आपका स्किल बेस्ड काम है तो बहुत केयरफुल रहेगा। नॉर्मल काम है तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत स्किल्स तो हर चीज़ में ही होता है, लेकिन पता है, हमें पता होता है कि हाँ एक चीज़ बहुत स्पेशलाइज्ड है, बहुत स्किलफुल है, एक नॉर्मल है भाई, अगर आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप भी करें वो भी स्किल ही है, पर वो एक ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कोई स्पेशलाइज्ड जॉब है या कोई बहुत स्किलफुल जॉब है। कुछ पर्टिकुलर आपकी स्किल है, उस पर ही बेस्ड आपकी जॉब है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। 26 जुलाई को गोचर होगा शुक्र का, और वो आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, लग्नेश है। महीने के अंतिम भाग में पैसा बढ़ने के योग बहुत बन जाते हैं, इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, अच्छा है। बस जैसा मैंने कहा, जब भी शुक्र लग्न 2, 6, 10, 11, 4 इन भावों में उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो बढ़ती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो निरंतर रहेगी इस महीने, लेकिन आप हैंडल भी कर लेंगे, इतना दिख रहा है। मंगल का गोचर भी होगा, जैसे मैंने कहा था उसको ज़्यादा अगले महीने लेंगे, लेकिन आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। वो आपके सप्तम के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम में बैठे हैं, और यहाँ से बैठकर 11वें घर को देखेंगे, जहाँ पे शनि वक्री हैं जो 10वें घर के स्वामी। महीने के अंत में कुछ लोगों का अचानक से या तो रोल चेंज हो सकता है या डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है, कुछ अचानक से बदलाव महीने के अंत में आपके कार्यक्षेत्र में आ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढी, अभी लग रहा है कि लैक ऑफ इंस्पिरेशन के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ मौका दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको प्राप्त करें, गो फॉर इट। अपने करियर को अपलिफ्ट करने का मौका है इस महीने। मैं ये नहीं कहूँगा ईजी रहेगा, लेकिन अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से बातचीत करेंगे लोगों से, अपने पर्सपेक्टिव को बदलेंगे, अवश्य चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लोगों की बात को समझने का प्रयास कीजिए, लोगों के सक्सेस को समझने का प्रयास कीजिए, और हर जगह पे रिएक्टिव मत रहिए, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू अपने कार्यक्षेत्र में बढ़ाइए। एक्सेप्टेंस रहेगी अगर कि हाँ मुझे बदलना है, कम्युनिकेशन अगर बेटर रहेगा, तो अवश्य इस महीने आगे बढ़ पाएंगे। कहा सुनी मत कीजिएगा, ये महीना ऐसा कि अगर किसी से भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई ना, पूरा महीना ही खराब हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप आर्ग्यू ना करें, अपने काम पर ध्यान दें, कुछ होता भी है उसको रब ऑफ करके ठीक ठाक करने की कोशिश कीजिए। अब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कार्य क्षेत्र के हिसाब से महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए कैसा जाएगा महीना। ओवरऑल देखा जाए तो महीना बहुत अच्छा ही है, क्योंकि लग्नेश ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके सप्तम भाव को देखते रहेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो लग्नेश राजयोग बनाकर, मालव्य योग बनाकर, मालव्य महापुरुष योग बनाकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तमेश मंगल खुद देख रहे हैं। अब मंगल सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम से छठे, लग्न से 12वें के स्वामी हैं, यानी कि कुछ परिवर्तन लाने के लिए, विदेश से पैसा लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए अच्छा टाइम है। और मंगल केतु साथ में अंगारक दोष बनाए हुए हैं, और मंगल का प्रभाव है, दोनों ही टेक्निकल एडवांसमेंट दिखाते हैं, तो अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए और भी अच्छा है। सप्तम से त्रिकोण में शनि वक्री 13 तारीख को हो जाएंगे, और सप्तम से एक और त्रिकोण में बुध वक्री 18 तारीख को हो जाएंगे। मैं सूर्य पे भी आऊँगा, लेकिन सप्तम से त्रिकोण में 2 वक्री ग्रह कॉल्स फॉर बिग चेंज। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब आपको बहुत बेसिक स्तर से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये मौका है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का, लेकिन अगर बदलाव नहीं करें तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन महीना ठीक ठाक है। पहला जो गोचर होगा सूर्य का होगा, वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, पुनः सप्तम से त्रिकोण में। ये ठीक है, एक बल मिलता है, सप्तम से केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम से नवम में आ रहे हैं, यानी कि क्रिएटिविटी भी रहेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, और
बिजनेस को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि बुध वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, तो अपने पार्टनर से थोड़ी मिसकम्युनिकेशन वगैरह आपकी हो सकती है 18 तारीख के बाद। अदरवाइज ये महीना देखा जाए मोटे मोटे तौर पर ठीक है। शुक्र का गोचर भी होगा 26 तारीख को, और वो सप्तम से अष्टम में आ जाएंगे। 2 शुभ ग्रह सप्तम से अष्टम में, यानी कि कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा काम आपको महीने के अंतिम भाग में मिल सकता है। धन प्राप्ति होगी ही, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट महीने के अंत में मिलेगा। इवन जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे उनके लिए भी योग बहुत अच्छा है। इसके बाद एक गोचर और होगा मंगल का। मंगल आपके पंचम में आ जाएंगे। सप्तमेश है तो इम्पॉर्टेंट है उनका गोचर, ज़्यादा अगले महीने में ही लूँगा उस चीज़ को, लेकिन सप्तम से 11वें में आ गए सप्तमेश, तो ये भी दिखा रहा है कि महीने के अंत में बड़ा काम मिलेगा। और वक्री शनि का प्रभाव ये दिखा रहा है कि हाँ, बड़ा काम तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा काम मिले जो आज तक आपने किया नहीं हो, या फिर थोड़ा सा आपके प्रोफाइल से, आपके बिजनेस के प्रोफाइल से हट के हो। अगर आपको लगता है कि मैनेजेबल है, आप कर सकते हैं, तो ही उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, खर्चे बहुत रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अपने बिजनेस की ना इमेज को लेकर, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें इमेज बहुत कुछ होती है, या लेट्स से कि कंपटीशन बहुत है, तो अपने इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। डिवोटेड रहिए बिजनेस की तरफ, लेकिन काम माइंड के साथ, शांत माइंड के साथ। बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी थोड़ा दिखता है कि ना आपके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं क्यों बदलूं, जो ठीक है, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ठीक है। नहीं, ये स्वभाव कभी कभी व्यक्ति के डाउनफॉल का कारक बनता है। तो बदलाव कभी कभी अनिवार्य होता है। तो ये बदलाव का टाइम है, ज़्यादा रिजिड मत होइए, ईगो कम रखिए कि मेरा तो कुछ ख़राब नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोगों का ख़राब होता है अगर वो बदलते नहीं हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए कि उन लोगों को के लिए भी अच्छा मौका है, महीना ये अच्छा है जिनके बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहे थे। आपको कुछ बदलाव करके अपने बिजनेस को स्थिर करने का मौका मिलेगा। बस जैसा मैंने कहा कि खर्चों पर नियंत्रण, गुस्से पर नियंत्रण, और ये भाव ना रखें कि मुझे सब कुछ पता है। ये भाव अगर आपने रखा इस महीने तो कष्ट होगा लॉन्ग टर्म। ठीक ठाक महीना है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इनकम के लिए तो महीना अच्छा है। शुरू में मैंने कहा था शुक्र लग्न में आ रहे, लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी के कारक हैं, लग्नेश हैं। धन स्थान में गुरु हैं, फिर शुक्र भी महीने के अंत की तरफ वहीं पे आ जाएंगे। योग कारक लाभ स्थान में है, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में है, तो धन के लिए तो महीना ठीक है। हाँ, शनि वक्री हैं, तो जिनका अपना काम है भाई, पेमेंट्स आती जाती हैं, उनके लिए थोड़ा सा मंदता आ सकती है, भाई पेमेंट अटक गई, लेकिन अदरवाइज ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती महीना ठीक नहीं है, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक है। शुरुआती 10 दिनों में बड़ा इन्वेस्टमेंट से बचेगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, शुक्र लग्न में है तो खर्चे तो होंगे ही। अब इसमें सबसे पहले तो लग्जूरियस चीज़ों पर, घर की ज़रूरतें पूरे करने पर, घर में कुछ महंगा सामान लाना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, या अपने घर के ब्यूटिफिकेशन पर, वाहन को मॉडिफाई कराना, घर में कोई वृद्ध सदस्य है उनकी सेहत पर। छठे घर के स्वामी लग्न में है तो लीगल चीज़ों पर खर्चा, सरकारी कामों पे खर्चा। वैकेशंस लग रहा है कि कुछ लोग आप में से वैकेशन जाएंगे, और अच्छी खासी वैकेशन, यानी कि लग्जूरियस काइंड ऑफ वैकेशंस पे जाएंगे, वो भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। इसके साथ ही कुछ कार्य डिले हो रहे हैं, उनको जल्दी करने के चक्कर में आप कुछ अत्यधिक खर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने घर को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करवाएंगे, और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी, या कुछ नया सीखने के लिए भी आपका खर्चा इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं। अगर आप प्रयत्न कर रहे थे सच्चे मन से, वो चीज़ें सार्थक हो सकती हैं। पूरे चांसेस, पूरा महीना ही अच्छा है। नए रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा महीना है, नए रिलेशनशिप के चांसेस भी हैं। हाँ, शनि वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, और पंचम के स्वामी हो जाएंगे 18 तारीख को। तो अगर बातचीत चल रही है तो कोशिश कीजिए कि 13 तारीख से पहले ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। वहाँ तक नहीं होता तो मे भी फिर थोड़ा सा टाइम आप वेट कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम भाव को सबसे पहले देखेंगे, फिर शुक्र आदि को देखेंगे। अब पंचम भाव भी शनि के प्रभाव में है, और शुक्र भी शनि के प्रभाव में, तो इनिशियली तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन 13 तारीख को जैसे ही शनि वक्री होंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, काफ़ी परेशानियाँ आएंगी, दूरियाँ आएंगी, डिटैचमेंट आता है। कभी कभी लगता है कि शायद जिस पार्टनर के साथ मैं हूँ, मे बी ही और शी इज़ नॉट राइट फॉर मी। और
सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को। अब वो क्योंकि पंचमेश के साथ आगे बैठ गए तो एक अग्नि तत्व का प्रभाव आ गया कम्युनिकेशन के भाव में, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी और लड़ाई झगड़े होंगे 16 तारीख से। लेकिन वो फिर भी उतना बुरा नहीं होगा क्योंकि 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। तो पंचम पर शनि वक्री का प्रभाव, शुक्र पर और लग्न पर शनि का प्रभाव, और शुक्र तो कारक भी हैं, और फिर पंचमेश भी वक्री हो गए। तो 13 तारीख के बाद तो प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, 16 से लड़ाई झगड़े होंगे, और 18 के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है रिलेशनशिप के लिए। स्पेशली शुरू तो बहुत अच्छा होगा लेकिन अंत में भी उतना अच्छा ना रहे। शुक्र का गोचर 26 तारीख को होगा। थोड़ी सी स्थिरता आएगी क्योंकि पंचम से केंद्र में है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन वो कितने दिन, 28 को मंगल आ जाएंगे पंचम में, तो 2-3 दिन लगेगा, ठीक है सब कुछ, लेकिन अंत में फिर से बड़े लड़ाई झगड़े। और क्योंकि शनि का प्रभाव है तो इसलिए महीने के अंत में तो कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। बहुत अच्छा महीना नहीं है रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, अपने पार्टनर के जेस्चर्स को समझिए कि वो क्या चाहते हैं। मे बी अगर वाणी के द्वारा अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हो रही तो इशारों से, जेस्चर से समझने की कोशिश कीजिए। पेशेंस दिखानी पड़ेगी। कई लोगों का ना मन बहुत भटकेगा क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा मौका बन रहा हो कि आपका ध्यान जो है किसी और के प्रति जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि एक रिलेशनशिप अगर है तो उसको बिगाड़े ना, क्योंकि मन तो बहुत भटकेगा इस महीने, किसी और के प्रति बहुत जाएगा। छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करिएगा और वन साइडेड कन्वर्सेशंस मत कीजिए। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम से ना वन साइडेड कन्वर्सेशंस हो रही है और इसी कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इन सारी ही चीज़ों पर विचार कीजिए जो मैंने कहा। थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित है महीना। अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र लग्न में है, सप्तम को देखेंगे तो प्रोटेक्शन देंगे, लग्नेश हैं, कारक हैं, लेकिन मंगल दोष बना हुआ ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेगा। अब ये मंगल भी सप्तम को देख रहे हैं और वो अंगारक दोष युक्त हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़े, फैमिली इश्यूज, इन लॉज, पैसों की बातचीत को लेकर और डिसकंटेंटमेंट, फालतू के झगड़े भी बहुत होंगे। और शुक्र ठीक है, लग्नेश हैं, कारक हैं, लेकिन वो छठे घर के स्वामी भी हैं और सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं। और मंगल का प्रभाव जो केतु के साथ है, केतु अंत करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी ना मैरिड लाइफ में, तो यहाँ पे कुछ लोग फिर सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत जल्दी मन बदलता है कभी कभी, ये महीना वैसा ही है। और जो ग्रहों के गोचर भी हो रहे हैं, देखिए पहला गोचर, अच्छा उससे पहले तो शनि वक्री हो जाएंगे। 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं और सप्तम से त्रिकोण में है और कारक पर प्रभाव है। तो 13 तारीख से ही ना डिटैचमेंट, पार्टनर में कमियां निकालना, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा। सप्तम से त्रिकोण में सूर्य का आना लड़ाई झगड़े और ईगो क्लैशेस बढ़ाता है। और फिर 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। अब ये देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बुध और शनि दोनों सप्तम से त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं, यानी कि मिसकम्युनिकेशन, डिसकंटेंटमेंट, फालतू के लड़ाई झगड़े और अपना पार्टनर बिल्कुल पसंद ना आना। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा आती रहेंगी। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा सप्तम से अष्टम में, लग्न से दूसरे में 26 तारीख को। ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि सप्तम से अष्टम में दो शुभ ग्रह चीज़ों को संभाल लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छा है। लेकिन फिर 28 तारीख को क्या होगा, मंगल का गोचर। अब मंगल सप्तम को तो नहीं देख रहे, सप्तम पे से दृष्टि हट गई, लेकिन सप्तमेश है और उन पर वक्री शनि की दृष्टि है। तो लग्नेश पर, लग्न पर वक्री शनि की दृष्टि और सप्तमेश पर वक्री शनि की दृष्टि, यानी कि महीने के अंत में अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इवन आपके पति या पत्नी की सेहत पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सप्तम से सप्तम पर वक्री शनि की दृष्टि और सप्तम पर, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि, वक्री शनि की। तो महीने का अंतिम भाग मैरिड लाइफ के लिए सबसे सेंसिटिव रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, छोटी मोटी बातों को माफ़ करके आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, विश्वास नहीं होगा एक दूसरे पे, कॉम्प्लिकेटेड ना करें चीज़ों को, एक दूसरे को समझे। हर व्यक्ति का एक नेगेटिव साइड होता है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि व्यक्ति सिर्फ अच्छा ही रहे वो भी गलत चीज़ है। हर व्यक्ति का एक नेगेटिव साइड, डार्क साइड होता है, तो उस प्रकार से ही किसी को एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा है। कई लोग जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी चल रही थी ना, वो इस महीने सेपरेशन का विचार बना सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा
थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें बदलेंगी 1 महीने में। हो सकता है फिर बाद में, क्योंकि एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, फिर कम ही चांसेस हैं कि रिकंसिलिएशन हो पाती है, बहुत कम लोगों में हो पाती है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको सँभालना पड़ेगा। मैरिड लाइफ ईज़ी नहीं है आज की डेट में और आगे चलकर मुश्किल ही बनती जाएगी। तो जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स हैं आपके पार्टनर के, आपके भी होंगे ऑब्वियसली, उनको एक समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस महीने मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी, तो पहले अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद कुछ रिएक्ट कीजिएगा। ऐसा अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स का दृष्टिकोण है, स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक-ठाक है। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। यहाँ पे किसी की सहायता आपको लेनी पड़ सकती है अपनी तैयारी के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए। वैसे देखा जाए ठीक है महीना। पंचम पर शनि का प्रभाव है, वक्री हो जाएंगे लेकिन योग कारक है। हाँ, थोड़ा आत्ममंथन का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा कि क्या परेशानी चल रही है। शुक्र लग्न में है, लग्नेश, तो ऑब्वियसली हर चीज़ पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी मौके खुलेंगे। सूर्य 16 जुलाई को बुध आदित्य योग बनाएंगे और पंचम से 11वें में पंचमेश के साथ ही बैठ जाएंगे, ये भी अच्छा है। ध्यान देना होगा 18 तारीख के बाद से, क्योंकि पंचमेश और कारक बुध दोनों ही सेम है आपके लिए, वो वक्री हो रहे हैं। तो पंचम पर, पंचमेश पर वक्री का प्रभाव है, या पंचमेश ही वक्री हो रहे हैं, प्रभाव क्या, तो वहाँ से क्या होगा ना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ध्यान भटकना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। शुक्र का गोचर दूसरे घर में हो जाएगा 26 तारीख को। अगर उसके बाद जॉब ढूंढनी है स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा है। और मंगल भी पंचम में 28 तारीख को आ जाएंगे, ये भी स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे ठीक है, बस ये बुध का वक्री होना और 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव कारक भाव कारकेश पर, ये प्रॉब्लम देता है। विशेष प्रेडिक्शन भाग्य साथ देगा, लेकिन बहुत सेंसिटिव रहेंगे इस महीने, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, रिटेंशन पावर भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी ही रहेगी। थोड़ा अध्यात्म के साइड जाइए, बहुत साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स को बहुत साथ मिलता है। ये कहना कि आध्यात्मिक रूप से अगर बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको साथ नहीं मिलता, बिल्कुल गलत है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, भले जितना भी करते हैं, और उनको बहुत हेल्प मिलती है। कि नॉर्मल व्यक्ति को भी अगर वो साधना करता है, दिन में 15 मिनट भी करेगा ना, उसको अपने जीवन में मानसिक स्तर पर बहुत सहायता प्राप्त होती है। थोड़ा आगे का सोचना शुरू कीजिए और कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाइए। अभी दिख रहा है कि आप ना अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, मेंटल और अदरवाइज सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इस पर विचार कीजिए। सेहत, इस महीने चौथे भाव में मंगल केतु, कार्डियक प्रॉब्लम्स का योग है। जिनको प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें। इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। जिनको डायबिटीज़ है ज़्यादा ध्यान दें। नेत्र विकार, दंत विकार भी तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ड्राई आइज़, स्किन डिसऑर्डर, बॉडी में वात की प्रधानता। बीच के 10 दिनों में बीपी, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, थायराइड संबंधित दिक्कतें। अंतिम 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है बहुत परेशानी बढ़ेगी, बहुत हाई शुगर का लेवल जा सकता है, केयरफुल रहेगा। हृदय संबंधित रोग जिनको है वहाँ पे भी ध्यान देना है, और ग्रंथियों से संबंधित दिक्कतें तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर आपको चावल का दान करना है, दूध का दान करना है, और वहाँ पे बैठकर दुर्गा जी की एक बार आरती करनी है। बैठकर नहीं, आरती तो खड़े होकर ही करती है, मतलब कि दुर्गा जी की आरती कीजिएगा वहाँ पे। अब पूरा जो प्रोसेस है आरती का वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन एक जिस प्रकार से आपको आती है, बैठ के आरती नहीं होती, खड़े होकर आरती, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। वहाँ पे दुर्गा जी की आरती करके आइएगा। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा उपाय है, आपको एक पात्र में जल, उसमें तिल की तेल की कुछ बूंदें और घी की कुछ बूंदें डालनी है, 1-1 चम्मच डाल सकते हैं, और शिवलिंग का अभिषेक करना है, और साथ में पार्वती माता का अभिषेक करना है। और फिर वहाँ पर बैठकर गौरी चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका श्रेष्ठ जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।